7 मकामात पर बिस्मिल्लाह कभी मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद, ये किताब बरकतों का मजमुआ है जिसकी हर आयत में मोमिनीन के लिए शिफा छुपी हुई है। इसके हर एक हर्फ की तिलावत पर अल्लाह तबारक व तआला ने 10 नेकियां मुकर्रर कर रखी हैं। कुरान मुक़द्दस दुनियावी उखरवी तमाम मसाइब का बेहतरीन हल है और यह रहमत इलाही का खजाना है, मगर इस अजीम शान रहमत से फैज़याब होने की शर्त यह है कि इंसान पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर इस खजाने के इसरार खोलकर रब की रहमत समेटे। जब कुरान जैसी मुक़द्दस किताब बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं खुलती तो किसी भी दूसरे जायज़ काम में बरकत इसके बगैर कैसे आ सकती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की अहमियत दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम है जो उसके अस्माए हुस्ना में से है और इसमें ऐसी कुर्बत है जैसे आँख की स्याही और सफेदी में होती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नासिल हुई तो बादल मशरिक की सिमत छट गए, हवाएं थम गई, समंदर पर सुकून तारी हो गया, जानवरों ने तवज्जो से सुना, शैतानों पर आसमानी शुआलों की बारिश हुई और रब्बुल जलाल ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर ऐलान फरमाया कि जिस शय पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें यकीनन बरकत डाल दी जाएगी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो शख्स जहन्नम के 19 दरगों से नजात चाहता है वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करे, क्योंकि इसकी हरूफ भी 19 है और हर हर्फ फरिश्ते से बचाव का जरिया बनेगा। इस बात को इब्न उतिया ने भी नकल किया है। ताहम कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। अक्सर लोग नादानी में हर जगह इसे पढ़ लेते हैं और कुछ की तो आदत बन जाती है कि हर काम से पहले इसे दोहराते हैं, मगर मालूम होना चाहिए कि कुछ जगहों पर इसे पढ़ने वाला गुनहगार ठहरता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर बिस्मिल्लाह का जिक्र करना जायज़ ही नहीं है। अब आप उन मकामात की तमीज़ समझ लें कि कहाँ इसे पढ़ना मुस्तहब है और कहाँ इससे बचना ज़रूरी है। नाज़रीन, जैसा कि मशहूर है कि हर नेक काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम का सहारा ले रहे हैं ताकि वो हमारे काम में बरकत डाल दे। बस हर वह काम जो शरई तौर पर जायज़ हो उसे अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जिस काम में बरकत पैदा होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम अंजाम देते तो उसका आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से फरमाते। यहाँ तक कि जब आपने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखवाए तो उनकी इब्तिदा भी इसी नाम से की, जिससे जाहिर होता है कि बिस्मिल्लाह की कितनी ज़्यादा अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, चराग बुझाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तनों को ढाँपते हुए बिस्मिल्लाह कहो और मशकीज़े का मुंह बंद करते वक्त भी अल्लाह का नाम लो। अल्लामा कुर्तबी के नज़दीक खाने पीने, ज़बह करने, वज़ू करने और कश्ती में सवार होने जैसे हर जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल व बरक़ात बेशुमार हैं। हर मुश्किल और ज़रूरत के लिए जो शख्स 12,000 मरतबा इसे इस तरह पढ़े कि हर 1,000 की तकमील पर कम अज़ कम एक बार दुरूद शरीफ पढ़े और अपनी हाजत की दुआ मांगे, फिर अगला 1000
मुकम्मल करके दुआ करे तो इंशाअल्लाह 12,000 पूरे होने पर हर मुश्किल हल और हर हाजत पूरी होगी। जो शख्स 600 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर बतौर तावीज़ अपने पास रखेगा तो लोगों के दिलों में उसकी हैबत और इज्जत पैदा होगी और कोई उससे बदतमीजी नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 130 बार पूरी बिस्मिल्लाह का कागज पर लिखकर पास रखे वो तमाम आफात और मसाइब से महफूज रहेगा। उसे चोरी शैतानी असरात से अमान मिलेगी। सोने से कबल 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला चोरी शैतानी असर और नागानी मौत से महफूज और अचानक मौत से महफूज रहता है। किसी जालिम और जाबिर के सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से अल्लाह उसे दुश्मन पर गालिब कर देता है। हाफिजा और जहन की तेजी के लिए 786 मरतबा पानी पर दम करके तुलूए आफ्ताब के वक्त पीने से जहन गिरा खुल जाती है और याददाश्त कवी होती है। फसलों की हिफाजत और बरकत के लिए 101 मरतबा कागज पर बिस्मिल्लाह लिखकर खेत में किसी खास जगह दफन करने से फसल तमाम आफात से बची रहती और इसमें इजाफा होता है। जिस औरत की औलाद जिंदा ना रहती हो वह 61 मरतबा बिस्मिल्लाह लिख कर तावीज़ बनाकर पहने तो बच्चे सलामत रहेंगे। जालिम हुक्काम के शर से बचने के लिए 500 बार कागज पर लिखकर इस पर 150 बार तिलावत करें और पास रखें तो हुक्काम मेहरबान हो जाएंगे। सर दर्द के लिए 21 बार लिखकर सर या गले में बांधने से दर्द खत्म हो जाता है। जो कोई दुनिया और आखिरत की फितनों से बचना चाहे वह कसरत से बिस्मिल्लाह का विर्द करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम आमाल में 10,000 नेकियां लिख देता है और 10,000 गुनाह मिटा देता है। 21 बार पढ़ने से चोरी आग और अचानक मौत जैसी बलाओं से हिफाजत होती। अगर 35 बार लिखकर घर में आवीज़ा की जाए तो जिन्न और शैतान वहां दाखिल नहीं हो सकते। किसी भी खास ज़रूरत या परेशानी के लिए फजर की सुन्नतों के बाद 90 मरतबा बिस्मिल्लाह और अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालने से कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए हर नमाज के बाद सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह समेत 21 बार पढ़ने का मामूल बनाए तो कभी माली परेशानी नहीं होगी। एक दफ़ा एक सहाबी ने आकर अपनी परेशानी का जिक्र किया कि उनके ऊँट गुम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर तवक्कल करो क्योंकि वही असल कारसाज है। सहाबा ने अर्ज किया कि हमें अल्लाह पर भरोसा है तो क्या हम ऊँट को खुला छोड़ दें, अगर मुकद्दर में हुआ तो मिल जाएंगे। आपने फरमाया नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। यानी इंसानी जिम्मेदारी पूरी करना फर्ज है। असबाब का इनकार करना जहालत है। इंसान ये नहीं कह सकता कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देगा। हालांकि वह रिज़्क़ राज़िक़ है मगर आपको मेहनत और असबाब इख्तियार करने का हुक्म है। फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। आप काम पर जाएं, कारोबार करें और फिर कहें कि अल्लाह हमने अपनी कोशिश कर ली, अब तेरी रहमत के तलबगार हैं। याद रख के सिर्फ कमाने से रिज़्क़ नहीं मिलता बल्कि उस दाने को ज़मीन से निकालने वाला अल्लाह है। फिर वो गेहूं से आटा और आटे से रोटी बनती है। हमें लगता है यह हमारी मेहनत है, लेकिन जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर लुक़मा खाते हैं तो हलक पर एक फरिश्ता मामूर होता है जो अल्लाह तबारक व तआला से हर लुक़मे पर पूछता है कि मौला इसे ज़िंदगी का ज़रिया बनाऊं या मौत का सबब। क्योंकि हलक में सांस और खाने की दो नालियां बिल्कुल बराबर होती है जिनका दहाना एक ही होता है और वह अंदर जाकर अलग होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत न हो और लुक़मा सांस की नाली में चला जाए तो इंसान फौरन मर सकता है। तो फरिश्ता लुक़मे को दुरुस्त सिमत भेजता है। उसे ही तवक्कल
اللہ کہتے ہیں۔ بس نیک کاموں اور کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کی تاکید ہے، مگر کچھ لوگ حرام کاموں میں بھی اسے پڑھتے ہیں، مثلا جوا کھیلنے یا شراب بیچنے یا جھوٹ اور مکر کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کاموں کا حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص حرام کمائی سے محل بنا کر اس پر ھذا من فضل ربی کہتا ہے، لکھتا ہے، تو شیطان اسے دیکھ کر روتا ہے کہ میں نے اس سے گناہ کروایا اور اسے رب کا فضل کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ جھوٹ بول کر یا فراڈ کر کے کماؤ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ لہذا حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہ پڑھیں، ہمیشہ نیک کاموں میں اسے اپنا شعار بنائیں۔ باتھ روم کے اندر داخل ہو کر نہانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں، بلکہ باہر ہی پڑھ لیں، اور نکل کر کپڑے پہنتے وقت دوبارہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار میں جھوٹ بول کر پیسہ لیتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ لوگ غلط کام کر کے اسے اللہ کی مرضی کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طرف سے دی گئی اجازت اور ڈھیل ہے تاکہ بندہ آزمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔